हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल एजुकेशन पर्पस, प्रिंसिपल एंड मेथड। यानी न्यूट्रिशन का जो एजुकेशन है उसका पर्पस क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा और उसका मेथड क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। देखो, न्यूट्रिशन एजुकेशन एम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड वेलबींग बाय empowered individual to make informed for the choose and adopt a healthy eating habit। न्यूट्रिशन एजुकेशन क्यों दिया जाता है, उसका एम क्या है? उसका एम है कि लोगों का न्यूट्रिशन स्टेटस है वो सही हो पाए, वेलबींग अच्छा हो पाए। और इंसानों को अगर न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा तो उनको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या उनको अडॉप्ट करना है, वो सारी चीज़ें उनको पता चलेगी। उनका जो ईटिंग हैबिट है वो सही होगा थ्रू द एजुकेशन। इट अचीव दिस बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस बढ़ा के, इन्हांसिंग मोटिवेशन बढ़ा के कि आप सुंदर दिखने लगोगे अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा लोगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो ये सब इनको मोटिवेट करके, फैसिलेट करके एक्शन को, जैसे बहुत ईजिली उनको चीज़ें मिल जाए उस चीज़ों से। एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल सपोर्ट रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, उनके इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करके। दिस इज अ कंपस वेरियस मेथड, ये बहुत सारे मेथड से होता है। बहुत सारे मेथड जैसे कि इंडिविजुअल, ग्रुप एजुकेशन, ये सारे मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी के न्यूट्रिशन स्टेटस को, किसी के न्यूट्रिशन को सही कर सकते हैं। कुल मिला जुला के न्यूट्रिशन एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज होगा कि न्यूट्रिशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, तो आप अच्छी चीज़ें खाओगे, जो चीज़ें ख़राब है उसको अवॉइड करोगे, जो चीज़ें ऐड करनी है उसको ऐड करोगे, हेल्दी रहोगे, अच्छा काम कर पाओगे, फोकस के साथ अपना सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो ये है कुल मिला के न्यूट्रिशन एजुकेशन का मोटो। तो पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल में पहले क्या है, इंक्रीज अवेयरनेस। अगर न्यूट्रिशन का अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो लोगों के अंदर जो रिक्स है, जो बीमारियों का घर बन जाता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। सेकेंड है इन्हांसिंग नॉलेज। एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर इन्हांस होगा नॉलेज, जिससे वो खुद भी सुरक्षित रहेगा, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित करेगा और अपने आस पड़ोस, अपनी लाइफ में अपने बैलेंस डाइट को लेगा, हेल्दी डाइट को लेगा, न्यूट्रिएंट रिच डाइट को लेगा, जैसे डाइट उसको चूज़ करना और वो हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, उससे हेल्दी बिहेवियर भी होगा, जैसे इंक्रीज होगा। अडॉप्ट करने में मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है और नींबू पानी रखा हुआ है, तो वो इंसान कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करके नींबू पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी समझेगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो डायबिटीज़ का खतरा कर सकता है, और आपको नींबू पानी से विटामिन मिलेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में अगर रहेगी तो वो अपनी हेल्थ को उस तरीके से इन्हांस करेगा, अपना बिहेवियर उसमें चेंज करेगा। उसके बाद है इम्प्रूव डाइटरी डाइवर्सिटी भी चेंज होगी। वैरायटी ऑफ रिच फूड लोग खाएंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं सिर्फ चावल दाल खाते जा रहे हैं, उसमें वो कभी कभी ब्राउन राइस खा लेंगे, उसमें कभी कभी दाल के बहुत सारे वैरायटी आएंगे, वो चेंज कर लेंगे, उसमें अपना पनीर की सब्ज़ी ऐड कर लेंगे। यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर चीज़ को क्वान्टिटिव वे में लेना ज़रूरी समझेंगे और उसको लेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस माल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी और फूड जो माल न्यूट्रिशन हो जा रही है उस सबसे बचेगा, अगर किसी के पास न्यूट्रिशन का नॉलेज होगा कि न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एम्पावर करता है किसी भी इंडिविजुअल के नॉलेज को, स्किल को, और इम्प्रूव करता है उसके फूड चॉइस को, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी अच्छे न्यूट्रिशन अगर हम किसी को दे रहे हैं नॉलेज, तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वेशन उसमें ज़्यादा रहेगा। इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैं हेल्दी खा रही हूँ, मेरा देखे देखा मेरा भाई खाने लगा, मेरा देख देख के मेरे पड़ोसी अच्छी चीज़ें खाने लगे, मुझसे रेसिपी पूछ के गए, तो इससे कम्युनिटी भी चेंज होगी। नेक्स्ट है फॉर्म पॉलिसी का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। नए जो पॉलिसी आए हैं न्यूट्रिशन को लेके, उनके बारे में लोग जानेंगे, और अच्छा होगा तो गवर्नमेंट भी अच्छे अच्छे स्कीम लाएगी। तो इससे भी ये एक पर्पज़ है न्यूट्रिशन एजुकेशन का। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। प्रिंसिपल क्या है? रेलिवेंस, ठीक है। टेलर एजुकेशन टू स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एंड निट कॉन्टेक्स्ट टारगेट ऑडियंस, यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है, रिलेवेंट होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसको सच सच बताओ कि सच में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सच में फैट क्या करता है, सच में विटामिन क्या करता है, एक रिलेवेंट उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यानी कि रियल चीज़ें उस इंसान को पता चले, स्पेसिफिक चीज़ें क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। इंडिविजुअलाइजेशन, रिकॉलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द नॉलेज, स्किल एंड मोटिवेशन, यानी कि हर एक
एक इंडिविजुअल का जो पैटर्न होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है वो अलग होता है। तो उससे हम फोकस करके एक सिंगल इंडिविजुअल को देख के हम ये नहीं कह सकते कि आप कार्बोहाइड्रेट खाओ तो दूसरे इंसान को भी कह दे आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, क्या पता उस इंसान के अंदर डायबिटीज़ बढ़ी हो। तो हमें इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि ध्यान देना है हर एक इंडिविजुअल पे। उसके बाद है फीडबैक। जब हम इस एजुकेशन को दो तो हमें फीडबैक भी लेना ज़रूरी है कि उस इंसान ने क्या लर्न किया, क्या उसको रिसीव हुआ, क्या उसको समझ में आया किसी भी चीज़ से, उसको हमें फीडबैक भी लेना है। रीफॉरेस्टमेंट यानी कि फोकस करना है यूजिंग रिपीटेशन पॉजिटिव रिफॉर्मेशन एंड इंक्रीज द बिहेवियर चेंज, यानी कि हमें एक बार करके छोड़ नहीं देना, रिफॉरेस्टमेंट करते रहना, यानी दोबारा से लोगों को चीज़ें बताती रहनी है। वरना एक बार अगर लोग समझे जाने तो उस पर वो वर्क करेंगे, फिर कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है। अगर हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में तो हमें हमेशा हमेशा देते रहना है। फॉर एग्जांपल देखो, हम जब पूरा स्टडी कर रहे हैं, हम 9th में भी पढ़ के आए हैं कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, फिर 9th में ही छोड़ दिया गया, फिर 10th में भी बताया गया कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, 11th में भी, 12th में भी, और आगे आने वाले सारे सब्जेक्ट में तुम थोड़े थोड़े ही सही, बड़े बड़े ही से अमाउंट में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये होता है कंटिन्यू चीज़ों को बनाए रखना। उसके बाद है पार्टिसिपेशन, यानी कि जो लर्नर हैं, जो जिसको हम सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं, जो लर्नर हैं वो उनका पार्टिसिपेशन, उनका इंगेजमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेशन मतलब कि ना कि न्यूट्रिशन एजुकेशन, बहुत सारे और रिलेवेंट हम चीज़ों को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योगा के बारे में बता सकते हैं फॉर हेल्थ रहने के लिए, हम इम्यूनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं लोगों को। तो इस सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके, एकत्रित करके हम अपने प्रिंसिपल में ऐड करेंगे। सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म चेंज हो जाता है। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि शुगर जो चीज़ है वो नुकसान करेगी, तो वो सिर्फ आज नहीं नुकसान कर रही है कि हम बोल रहे हैं, वो हमेशा नुकसान करेगी। तो उससे क्या होगा, लोगों के अंदर डेवलपमेंट आएगा कि हमें शुगर कंटेंट चीज़ें कम खानी है। क्या क्या मेथड यूज़ होगा, इंडिविजुअल मेथड, 1-to-1 काउंसलिंग, मैं आपको समझा रही हूँ आप मुझे समझा रहे हो, तो ये 1-to-1 काउंसलिंग हो जाएगा, इंडिविजुअल के मेथड हो जाएगा। विजुअल होम करके, होम विजिट करके, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होम पे जाते हैं और एनालाइज करते हैं आप कैसा न्यूट्रिशन लेते हो, कैसी प्रॉब्लम है, तो ये होता है इंडिविजुअल मेथड। नेक्स्ट है ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड वर्कशॉप करना, ग्रुप डिस्कशन करना, जैसे कॉलेज जैसे क्लास है वो ग्रुप डिस्कशन है। अगर मैं आपको समझा रही हूँ क्लास में तो वो ग्रुप डिस्कशन है, यानी हम सब कुछ बता रहे हैं। इससे इससे ना कि सिर्फ एक पर्सन को हेल्थ होगा, सारे पर्सन को हेल्थ ही होगी, सारी पर्सन को अच्छे से चीज़ें डेवलपमेंट मिल पाएगी। कुकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि जब आप देखो न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी होता है, आपके यहाँ भी हुआ होगा, तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी क्या होता है कि लोग सीखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें बननी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उससे हमें टीचर भी बताते हैं कैसे कुकिंग मेथड यूज़ करना है। पेयर एजुकेशन, यानी अपने फ्रेंड से भी साथ में बांटते रहना अपने चीज़ों को। नेक्स्ट है मास मीडिया। मास मीडिया यानी रेडियो, टेलीविज़न, ये सब पे देखो बहुत सारे ऐड आते हैं न्यूट्रिशन को लेके, तो इस वजह से हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ये एक तरीका है न्यूट्रिशन एजुकेशन देने का। प्रिंटेड मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल पैम्पलेट, पोस्टर एंड वाउचर। छोटे छोटे वाउचर, देखो कभी कोई चीज़ खाओ तो उसमें एक छोटा सा वाउचर निकलता है, छोटा सा पैम्पलेट निकलता है, तो वो क्या हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि क्या कैसे इसको बनाना है, कैसे करना है। फिर बनाने का तरीके के साथ साथ बताता भी है कि हमें ये क्या न्यूट्रिशन देगा। आप किसी भी चीज़ के पैकेट पे देखो तो उसमें देता है कि ये आपको क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा। तो ये होता है क्या नाम है, प्रिंटेबल मटेरियल। नेक्स्ट कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन लाना है, जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। इस सब से हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड होता है जहाँ पे हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। स्कूल बेस, जैसे स्कूल बेस यानी हम आप भी स्कूल बेस ही एजुकेशन ले रहे हो तो ऐसे दे सकते हैं। हम छोटे बच्चों को बता सकते हैं एप्पल खाओ, फ्रूट्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, तो स्कूल बेस पे भी हम एजुकेशन दे सकते हैं। पॉलिसी एजुकेशन मतलब पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी आई है, क्या पॉलिसी बनी है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं और नए नए पॉलिसी का भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये सब की वजह से हम एजुकेशन को बेस्ट बना सकते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन को। बाय अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई करके, यूटिलाइजिंग ऑफ वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, फॉर ऑल ओवर हेल्थ एंड फॉर ऑल ओवर वेलबींग। समझ में आया? बहुत ईजी जो टॉपिक था, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो ये हो गया आपका 11th यूनिट भी कंप्लीट। लास्ट आपका बचे 12th यूनिट, ये मैं कल करा दूंगी पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। बाय।